Hello friends, once again welcome to AK Guruji School. Today we will know IPC के सेक्शन 375 रेप के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले रेप के डेफिनेशन को हम लोग जानते हैं, उसके बाद उसके सर्कमस्टांसेस को जानेंगे। तो सबसे पहले रेप की डेफिनेशन को जानते हैं। रेप किसे कहते हैं, कौन सा कंडीशन रेप के अंदर आएगा। आप लोगों को बस इतना कहूंगा कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि आप लोगों को मेरा हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे और हर एक जानकारी आप लोगों को मिलता रहे। A man is said to commit rape if he, कहने का मतलब है कि जब कोई पुरुष इस तरह की जघन्य घटनाएं को अंजाम देता है, इस तरह घटनाएं को कारित करता है, तो उसे रेप के अंदर काउंट किया जाता है, उसे रेप कहा जाता है। 3 और 4 पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले पहला पॉइंट ये, यदि किसी महिला के योनि, मलद्वार, मूत्रमार्ग और मुंह में पेनिस को पेनिट्रेट किया जाता है, लिंग को डाला जाता है, लिंग को घुसाया जाता है, या तो उस महिला को ऐसा करने को कहा जाता है या किसी अन्य पुरुष को करने के लिए कहा जाता है। बी पॉइंट, इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट। अभी मैंने पेनिस के बारे में बताया, लिंग के बारे में बताया, अब ऑब्जेक्ट के बारे में है कि यदि कोई पुरुष किसी महिला के योनि, मलद्वार, मूत्रद्वार में किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करता है। सी पॉइंट, यदि किसी महिला के योनि, मलद्वार, मूत्र मार्ग में अपने हाथ को अप्लाई करता है, उंगली अप्लाई करता है, तो रेप के अंदर काउंट किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन, यूज हिज माउथ। यदि किसी महिला के योनि, मलद्वार और मूत्र मार्ग में माउथ का प्रयोग किया जाता है, जीभ का प्रयोग किया जाता है, तो रेप के अंदर काउंट किया जाता है। देयर आर 7 सर्कमस्टांसेस, 7 सर्कमस्टांसेस हैं जो रेप को बतलाता है कि इस तरह की घटनाएं यदि घटित होती है तो रेप के अंदर काउंट किया जाता है। 7 सर्कमस्टांसेस बताने से पहले मैं 2 पहलू पे यहाँ बात करना बहुत जरूरी है, और मैं 2 पहलू पे बात करता हूँ। सबसे पहला है कि लॉफुल एंड अनलॉफुल। यदि कोई व्यक्ति लॉफुल तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है, फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिजिकल इंटरकॉर्स करता है, तो इसके ऊपर किसी तरह का कोई भी रेप का कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए रेप के लिए पनिशमेंट जो भी है वो यूज नहीं होगा। लेकिन यदि कोई भी पुरुष यदि अनलॉफुल तरीके से फिजिकल इंटरकॉर्स करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसके ऊपर रेप के जितने भी कंडीशन हैं वो लगभग अप्लाई किया जाएगा, जिस तरह की घटनाएं को वो अंजाम देगा। अब हम लोग 7 सर्कमस्टांसेस को बारीकी से एक एक कर जानते हैं। तो फर्स्ट वन, अगेंस्ट हर विल, किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध। यदि किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध कोई पुरुष शारीरिक संबंध बनाता है। नेक्स्ट, सेकेंड वन, विदाउट हर कंसेंट, उसके मर्जी के खिलाफ। यदि किसी महिला के मर्जी के खिलाफ यदि वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए वह इच्छुक नहीं है, वह तैयार नहीं है, वह नहीं बनाने के लिए, उसके साथ आप जबरदस्ती उसके इच्छा के खिलाफ आप फिजिकल कांटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, विथ हर कंसेंट बट इन फियर ऑफ डेथ। यदि किसी महिला को फियर में डाल करके, फियर ऑफ डेथ में, या किसी तरह मृत्यु का भय दिखा करके, या तो अन्य किसी तरह के भय को दिखा करके आप उसके साथ शारीरिक शोषण करते हैं, फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं, तब। फोर्थ वन, विथ हर कंसेंट, जब कोई पुरुष किसी महिला को, यदि किसी लड़का किसी लड़की को यह बतला करके उसके साथ फिजिकल इंटरकॉर्स करता है, उसके साथ शारीरिक शोषण करता है कि हमारी और तुम्हारी शादी बहुत पहले हो चुकी है, चाहे तुम्हें पता नहीं है, हम लोगों की शादी बहुत पहले हो चुकी है, एंड यू आर माई वाइफ, आप हमारी पत्नी है, और इस तरह की बातें बना करके उसके साथ शारीरिक शोषण करता है, फिजिकल इंटरकॉर्स करता है, तो यह भी रेप के अंदर काउंट किया जाएगा। फिफ्थ, विथ हर कंसेंट when she is unconscious। कहने का मतलब यह है कि जब किसी पार्टी में या तो फिर कहीं भी किसी जगह पे उसे किसी चीज को खिला करके या पेय पदार्थ में या तो किसी वस्तु को खिला करके यदि उसके साथ शारीरिक शोषण किया जाता है, फिजिकल इंटरकॉर्स किया जाता है, तो यह रेप के अंदर काउंट किया जाएगा।
नेक्स्ट 6 पॉइंट, विथ और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। यदि कोई लड़की 18 साल के नीचे हो, उसका 18 ईयर्स नहीं कंप्लीट हुआ हो, उसके नीचे हो और उसके साथ शारीरिक शोषण होता है, यदि उसकी इच्छा के साथ और इच्छा के विरुद्ध यदि उसके साथ शारीरिक शोषण होता है, उसके साथ फिजिकल इंटरकॉर्स होता है, तो दोनों कंडीशन में रेप का चार्जेस अप्लाई किए जाएंगे। एंड लास्ट वन 7 पॉइंट, व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। यदि कोई महिला अपनी इच्छा को, अपनी कंसेंट को जाहिर करने योग्य नहीं है, कहने का मतलब फिजिकल हैंडीकैप है और उसके साथ यदि शारीरिक शोषण होता है तो वह रेप के अंदर काउंट किया जाएगा। यहां कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला, यदि मेडिकल प्रोसेस के लिए यदि इस तरह की घटनाएं को अंजाम दिया जाता है, यदि इस तरह की घटना घटित होती है तो रेप में काउंट नहीं किया जाएगा, रेप इसे नहीं कहा जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसे मैं पढ़ करके बताता हूं। सेक्सुअल इंटरकॉर्स बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। यदि किसी पुरुष अपनी पत्नी से, खुद की पत्नी से सेक्सुअल इंटरकॉर्स करता है और यदि पत्नी का उम्र 15 साल से ऊपर है तो वह रेप में नहीं आएगा। ये दो एक्सेप्शंस हैं। एक नोट है, उसके नोट के बारे में मैं बताता हूं कि हस्बैंड कमिट्स सेक्सुअल इंटरकॉर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ एंड वाइफ इज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, इट नॉट अमाउंट टू रेप, इट मे बी मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी बाय हस्बैंड। कहने का मतलब यह है कि यदि हस्बैंड अपनी पत्नी के साथ शारीरिक शोषण करता है, फिजिकल कांटेक्ट करता है और पत्नी का उम्र यदि 18 साल से ऊपर है तो वह रेप के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, वह मेंटल एंड फिजिकल क्रूएलिटी में आएगा या मेंटल एंड फिजिकल क्रूएलिटी बाय हस्बैंड में काउंट किया जाएगा। एक यहाँ केस है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है। इस केस में यह होता है कि दो हवलदार एक महिला को ले जा रहे होते हैं और ले जाने के वक्त में दोनों मिल करके उसके साथ रेप करते हैं। जाहिर है कि जब उसके साथ घटना घटित होती है, जब घटना घट जाती है तो वो 375 में केस फाइल करती है और जब केस फाइल करती है तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस को एक्विटल कर दिया जाता है, वो दोनों को रिहाई कर दिया जाता है। अब क्या होता है, आश्चर्य की बात है कि रेप होता है और रेप होने के बाद वो दोनों को रिहा कर दिया जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि 1979 के पहले प्रूफ चाहिए होता था, एक प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए था कि यदि आपके साथ यह घटना का अंजाम किया गया है तो आप प्रूफ दो, और यदि आप नहीं दे पाते हो तो वह सत्य नहीं माना जाता था। और ऐसा करने में वह महिला सक्षम नहीं हुई, वह एविडेंस को, वह सबूत को अवेलेबल नहीं करवा पाई, जिसके वजह से वो दोनों हवलदार को केस से रिहा कर दिया गया। थैंक यू। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें।